हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज काफ़ी दिनों के बाद नो कांटेक्ट सिचुएशन पे रीडिंग होगी। नो कांटेक्ट सिचुएशन में होते हुए क्या एनर्जीज़ हैं, क्या म्यूचुअल थॉट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं, आपके पर्सन की भी क्या हैं, आपकी भी क्या हैं, हर चीज़ को देखने की कोशिश करेंगे कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या सिनेरियो बन रहा है। रिगार्डलेस आपकी लव सिचुएशन, रिलेशनशिप सिचुएशन क्या है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी एक तो लाइफ में रिलेशनशिप एक्टिव हो, यानी ऐसा नहीं कि अब आप 10 साल, 15 साल, 25 साल पुराना कोई पर्सन अपने माइंड में रख के जो है वो नो कांटेक्ट देख रहे हैं या सोच रहे हैं। आपका हल्का फुल्का उसके साथ लेस टू नो कांटेक्ट, हाय हेलो वाली नौबत ज़रूर होनी चाहिए। और वैसे तो जो नो कांटेक्ट है वो तो डेफिनेटली बिल्कुल ऑन गोइंग रिलेशनशिप पे अंडरस्टूड सी बात है, वही लोग इस रीडिंग को ज़्यादातर देखेंगे। तो ये जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव एंड टाइमलेस। जब कभी भी आपसे आप इसको देखेंगे तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा, तो आपने मैसेज वही लेने हैं जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं कर लेने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। और नो कांटेक्ट की रीडिंग है, फिर तो बहुत ही ज़्यादा एहतियात करनी है, क्योंकि नो कांटेक्ट में तो ईगो का मैटर बहुत ज़्यादा ही होता है, उसको आपने बहुत ही ध्यान से देखना है। और जब आपको पूरी तसल्ली हो जाए, आप प्राइवेट रीडिंग ले लें, आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन और डिसीजन पर पहुँचें। नो कांटेक्ट में अक्सर जो है वो लोग इसी बात पर होते हैं कि क्या वो इनिशिएटिव ले लें, क्या वो कांटेक्ट कर लें, या उनकी तरफ से नो कांटेक्ट तो कब कांटेक्ट होगा, इस तरह के सवालात तो बहुत ज़्यादा पूछते हैं। प्राइवेट रीडिंग्स में तो बहुत ज़्यादा पूछते हैं, अब डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि आपकी सिचुएशन क्या है, ठीक है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, सबसे पहले नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके रिलेशनशिप की एनर्जी का इंटेंसिटी चेक करते हैं कि नो कांटेक्ट किस लेवल का है। उसके बाद पूरा उसको ओवरऑल ड्रैग करेंगे कि भाई क्या एनर्जीज आ रही हैं, आप दोनों के दरमियान क्या सिनेरियो नज़र आ रहे हैं, फिर फीलिंग्स और माइंडसेट और थॉट प्रोसेस, तमाम चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये डेक जो है थोड़ा सा लाउड है, इसमें गर्मी लोगों को ज़्यादा लगती है, कपड़े लोगों ने कम पहने हुए होते हैं। तो एम्परर की एनर्जी है, डैडी कार्ड, और राइट सुपरलेटिव, बहुत ही ईगोइस्टिक पर्सन, बहुत ही ज़्यादा अना का मामला, और अना की बात हुई भी थी विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स। आप लोगों के रिलेशनशिप की पहले जनरल एनर्जी अगर मैं चेक करूं तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में एरीज अभी सामने आया है, और एरीज लियो सेजिटेरियस आया है। 5 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, इक्वेरियस। सेल्फ सेबोटाज ज़रा ज़्यादा लग रहा है, अपने ही रिश्ते को खुद ही ख़राब करने की तगोदौ में दोनों में से कोई एक लग रहा है। कोई रिपेल देखा, मैंने कहा था इनको कपड़े का प्रॉब्लम है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो नज़र आ रही है ना, सेल्फ सेबोटाज की, जो मैं कह रही थी एनर्जी में, जो आपकी ओवरऑल नो कांटेक्ट में रिलेशनशिप की एनर्जी है, दोनों जो है ज़रा हेड स्ट्रॉन्ग हैं, उधर एम्परर तो इधर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। पैशन है, जब कभी हाय हेलो वाली बातचीत होती है तो ऐसा लगता है कि जैसे येस अवेलेबिलिटी इज़ देयर। और आपके पर्सन को थोड़ा सा ये इनकी ईगो पे बात आती है कि इनको लगता है कि इनिशिएट इन्हीं को करना पड़ता है, हमेशा बात इन्हीं को करनी पड़ती है, और वो इनकी अना के ख़िलाफ़ है। अच्छा, आपने भी थोड़ा टफ़ टाइम दिया हुआ है, बिकॉज़ आप अपने आप को काफ़ी कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन आप जो हैं वो उस एज तक नहीं पहुंचते। आप अपने आप को खूनम खून कर लेंगे, आप अपना नुकसान कर लेंगे, लेकिन आप कभी भी वो नहीं करते कि आप इनिशिएट करें और आप फ्लोर मैट या डोर मैट बन जाएं। अच्छी बात है। और ये ज़रूर है कि सिर्फ एक इनिशिएशन की वेट होता है, जैसे ही अपनी ईगो को साइड पर रखकर आपसे कांटेक्ट करते होंगे, तो विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स आप दोनों में एज डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो आपके पर्सन को लगता होगा कि ये इमेच्योर एक्ट्स हैं, और जो है बिहेवियर जो है वो थोड़ा सा नादान बच्चों वाला है, क्योंकि अपनी एज के हिसाब से इसने चीज़ों को प्रोसेस करना है। बट ऑन दी अदर पार्ट अगर देखा जाए, आपने जिस तरह से अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है, यू आर एट अनदर लेवल। आप अपनी सेल्फ सफिशेंसी पर, अपनी पर्सनालिटी पर, अपनी ग्रूमिंग पर, अपनी नर्चरिंग पर, अपनी दूसरी कंस्ट्रक्टिव इंगेजमेंट्स में इतने बिजी हैं कि आपके पर्सन को काफ़ी फील होती है बात कि अब वो उस तरीके से आपके अंदर स्पार्क नहीं देखते। जबकि जब आप दोनों बातचीत करते होंगे तो विद द पेज ऑफ फॉन्ट्स ऐसा लगता होगा कि हाँ भाई अभी भी ऐसा है, और हाय हेलो करने पर बहुत ही जज्बाती और बहुत ही एनर्जी के साथ मैसेजेस और रिप्लाइज आते हैं।
तो देर इज़ समथिंग पॉसिबिलिटी। लेकिन विद द 5 ऑफ सॉर्ड्स आप दोनों के दरमियान इमीडिएटली कोई ऐसी बात होती है जो ट्रिगर कर जाती है। आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को कोई इस तरह की बात कह देते हैं जिसकी वजह से दोनों ही हर्ट हो जाते हैं, और फिर वो एम्परर की एनर्जी में और क्वीन ऑफ पेंटे आप अपनी हीलिंग स्टार्ट कर देते हैं। आप फ़ौरन डिस्टेंस क्रिएट कर देते होंगे कि इससे तो बेहतर है कि आदमी खामोश और दूर ही रहे। तो इस तरह का मामला जो है वो आप लोग की एनर्जी में बिल्कुल क्लियरली आप लोग के इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप दोनों की एनर्जी में जो है वो नज़र आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपकी क्या एनर्जी आ रही है। लेट्स सी, नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपकी क्या एनर्जी आ रही है। 10 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, एंड 2 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। आपकी या तो शादी हो गई है कहीं, या आपको आप जो हैं वो अपने आप को फैमिली मटेरियल कंसिडर करते हैं। आपको लगता है नो कांटेक्ट सिचुएशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली के आगे जो है वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलते। 10 ऑफ कप से ऐसा लग रहा है कि आप हर चीज़ में मुकम्मल हैं। आपकी एनर्जी में स्नो कांटेक्ट सिचुएशन में लग रहा है कि देयर इज़ अ लॉट इन योर प्लेटर, या तो उसको सर्व करने के लिए या उसको अवेल करने के लिए। तो आप जो हैं वो हर लिहाज से कंप्लीट नज़र आ रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि ये आपका सोलमेट कनेक्शन है। आपके लिए कोई ऑब्जेक्शनेबल बात नहीं है कि अगर आपके पर्सन आपको अप्रोच करें और ये आपके साथ सोल टाइज करना चाहें तो आप अवेलेबल भी हैं। और आपकी एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि यही होना चाहिए है रिश्ते में। अगर हूँ तो कम्प्लीटली हूँ, और अगर नहीं हूँ तो फिर नहीं होना चाहिए। और 10 ऑफ कप से आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही है, यानी आपको इस नो कांटेक्ट में कोई इश्यूज़ नहीं लग रहे। ऐसा लग रहा है दैट यू आर क्वाइट हैप्पी, यू हैव अ लॉट टू अटेंड, यू हैव अ लॉट टू गेट बिजी। आपके पास मसरूफियत का भी मामला है, आपके पास इंगेजमेंट का भी मामला है, आपके पास फैमिली बहुत अच्छी मौजूद है कि आप उसके अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करके बिज़ी करके आपको पता होता है कि आप इसको बहुत अच्छी तरीके से नर्चर कर सकते हैं। आपके पर्सन की नीड है कि वो आपको जो है वो कहीं ना कहीं किसी तरीके से जो है वो कांटेक्ट में लेकर आएँ, और ये उनकी अर्ज है। बट यू आर कम्प्लीटली फाइन। आप लोग का मोमेंट ऐसा है, कोई ऐसा मेमोरेबल मोमेंट आपकी फैमिली टाइम में ऐसा हुआ होगा कि आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने स्पाउस के लिए देख रहे हैं, बिकॉज 10 ऑफ कप्स फैमिली भी रिप्रेजेंट करता है, रिलेशनशिप की कमिटमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है, स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो आपकी एनर्जी पॉजिटिव नज़र आ रही है। आपकी लाइफ में कोई हाथ थामने वाला इवेंट रहा है, आप लोग के अंदर नाराज़गी होती है या नो कांटेक्ट होता है या दूरी होती है, तो सबसे पहले आप लोग शायद मुसाफा ही कर लेते हैं, एक दूसरे को टच कर लेते हैं, हाथ मिल जाता है आप लोगों का, इस तरह शेक हैंड वगैरह, या कोई ऐसा हल्का सा उंगली पकड़ ली। मतलब ये मोमेंट्स आपके लिए चेरिशिंग होते हैं। तो आपकी एनर्जी में होप नज़र आ रही है, आपकी एनर्जी में इंगेजमेंट नज़र आ रही है, आपकी एनर्जी में बिज़ी आपका बिजनेस जो है वो नज़र आ रहा है कि जैसे यू हैव अ बिज़नेस इन टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट। तो आपकी एनर्जी तो बहुत अच्छी है जबकि आप नो कांटेक्ट में हैं, बट यू हैव अ लॉट टू फोकस। आपके पास फैमिली को फोकस करने के लिए है, और इसके साथ साथ आप इनको भी एंटरटेन और केटर कर सकते हैं। देयर इज़ नो हार्म इन इट। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी देखते हैं इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में, उनकी क्या एनर्जी है, आपके पर्सन की क्या एनर्जी है इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में। ये बहुत सारे कार्ड्स आ गए। 8 ऑफ पेंटिकल्स, वर्किंग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ आजकल कोई किताब पढ़ रहे होंगे लिटरली। मॉन्क का ड्रेस पहना हुआ है। 6 ऑफ कप्स, आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, कोई पोइट्री पढ़ रहे होंगे या लिटरली रिलीजियस बुक्स पढ़ रहे हैं। जब इंसान रिलीजियस बुक्स भी बहुत ज़्यादा पढ़ता है तो भी उसके ऊपर जो है ना कार्मिक डाउनलोडिंग हो रही होती है, उसको वो सारे अटैम्प्ट्स याद आते हैं। और जब आप ख़ास तौर पे अगर आप अपनी रिलीजियस किताबें पढ़ें और जिस पर्सन को, जो पर्सन आपके माइंड में आने लगे, तो समझ जाइए उसके साथ आपके सोल कनेक्शन है। और ऐसा लग रहा है कि इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में अगर आपके पर्सन जो हैं वो बहुत इन्वॉल्व हैं, अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स, अपने आप को मेंड कर रहे हैं, चीज़ों को फिक्स कर रहे हैं, अपने आप को स्टेबल करना चाह रहे हैं, सेटल करना चाह रहे हैं, तो इसमें ऐसा लग रहा है कि विद द 6 ऑफ कप्स उनको याद आ रही है, दे आर मिसिंग यू, आपको याद करते हैं। और ओवरऑल ऐसा है कि इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में इम्पैक्ट ऐसा आ रहा है, ऐसी चीज़ें हैं कि दिल से, जैसे कहना चाहिए ना, दिल से जो है वो ब्लूमिंग ब्लॉसमिंग सी चीज़ें फील हो रही हैं। आपको याद करना भी, जैसे कहना चाहिए, एक अच्छी फीलिंग है, आपको याद करना भी एक स्टेबिलिटी का साइन है।
और अगर मिस भी कर रहे हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन में तो फिर भी आपकी बहुत सारी बातों को याद करके इनको हीलिंग मिल रही है। बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ सोर्ड्स है एंड द स्टार कार्ड। हीलिंग की बात मैंने कही थी, तो देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि परेशानी के आलम में हो सकता है कि जो चीज़ें इनको हर्ट करती हैं, जिन बातों से इनका दिल दुखता है, यानी स्टार्ट इनका बिल्कुल चोक लगता होगा कि जैसे मेरे दिल में फंसी हुई है वह बात और वह निकल ही नहीं पाती होगी, उनको बहुत ज़्यादा हैवी फील होता होगा। और जब भी कभी भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में इस तरह की मामलात होते होंगे तो इनको आपकी प्रेजेंस जो है वो बहुत हीलिंग की ना इनको मिसिंग लगती है। इनको लगता है आप होते हैं, आपसे कांटेक्ट में रहते हैं, आपकी प्लेफुल सी लाइट सी एनर्जी, बड़ी कलरफुल और लाइवली सी जो एनर्जी है वो इनकी परेशानी को दूर रखती है। एक मीन अटेम्प्ट भी है कि आपके पर्सन को मेजॉरिटी मोस्टली आपकी याद वैसे भी तब आती है जब ये बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो ये एक मीन एक्ट भी है। बट ऑन दी अदर पार्ट अगर मैं आपकी तरफ से देखूं तो यू आर डूइंग गुड, यानी आप एक तरीके से सही कर रहे हैं कि आप ये पहले देख रहे हैं कि भाई क्या चीज़ें जो हैं वो मेरे लिए प्रायोरिटी में हैं और सोल टाइज करना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। ओवरऑल अगर मैं आप लोग की एनर्जी देखूं तो क्लैरिटी है। इस नो कांटेक्ट में भी रहते हुए आप दोनों अपने अपने एंड पर बिल्कुल क्लियर हैं कि हम दोनों ने लाइफ को लेकर चलना कैसे है। आप पेट लवर हो सकते हैं, आपको पेट्स का शौक़ होगा और आप पेट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते होंगे और आपके साथ जितने भी लोग हैं आप उनकी नर्चरिंग का, उनकी हेल्थ का, उनकी ग्रोथ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते होंगे और ये चीज़ आपके पर्सन को काफ़ी पसंद आती होगी कि जब कभी भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप कहीं बिल्कुल भी आपकी तरफ से कोई साइन नहीं मिलता तो देयर इज़ अ बिग चांस कि इनको मालूम है कि आप जहाँ पर भी बिज़ी हैं आपकी इंगेजमेंट कंस्ट्रक्टिव है और इनको ज़रा ज़्यादा इस मामले में जो है ना फील होता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये है। अब देखते हैं कि किस माइंडसेट में है, किस तरह की जो है वो इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपका क्या माइंडसेट है और आपके पर्सन का क्या माइंडसेट है। लेट्स सी नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपका क्या माइंडसेट है और आपके पर्सन का क्या माइंडसेट है। लेट्स सी नो कांटेक्ट सिचुएशन आपका क्या माइंडसेट है, व्हाट इज़ इन योर थॉट्स। नो कांटेक्ट सिचुएशन सक्सेस, आप तो बहुत ही तगड़े चल रहे हैं भाई, वेरी गुड, ब्रेक थ्रू। यूज टू हो गए हैं आप और आपको मालूम है कि जब कहीं से भी ठुड्डा पड़ेगा इनकी आमद हो जाएगी। तो आप अपनी डेली लाइफ में आने वाले हर इवेंट को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपको लगता है कि मेरे पास वापस बार बार इसका पलट कर आना ही मेरी एक अचीवमेंट है, विच इज़ अ प्रूफ कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मेरे पास स्ट्रेंथ है, मेरे पास मैनिफेस्टेशन है, मैग्नेटिक पुल है, सेल्फ केयर की वाइब बहुत ज़्यादा है। आई मीन सिर्फ ये कहना कि सिर्फ अगले के पास सब कुछ हो और मैं डिप्राइव्ड रहूँ, उस जोन से आप निकल गए हैं। एंड विद दिस ब्रेक थ्रू आपने कुछ बैरियर्स तोड़े हैं। आपका माइंडसेट इस तरह काम करने लगा है कि हाँ ठीक है, अगर कोई मुझको भी अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से यूज़ करे तो मैं भी उसी वक्त उसको ट्रीट करूं जब मेरे पास टाइम और जब मेरे पास। आप उस बैरियर से निकल गए हैं, उस बांध से निकल गए, जो बंधना होता है ना, कि उस बंदिश से निकल गए हैं और आप अपनी इस फ्रीडम को, इस सक्सेस को, शायद होता होगा पहले आपको बहुत टॉक्सिक फील होता होगा, आपको डर लगता होगा कि नो कांटेक्ट में जाने में पता नहीं अब क्या हो जाएगा, मुझे छोड़ ना दे और बिल्कुल मुझसे बातचीत नहीं हो रही, क्यों ऐसा है, क्या मसला है। बट नाउ यू आर लिविंग विद इट, तो ये बहुत अच्छी बात है। आपका माइंडसेट अगर इस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है तो लेट्स सी इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन का क्या माइंडसेट है। ट्रांसफॉर्मेशन, ये तो 8 ऑफ पेंटिकल्स और ट्रांसफॉर्मेशन, मल्टीटास्किंग बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे इम्पर्सनेटर वाली बात आ रही है कि आपको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप मल्टीटास्किंग हैं तो आपकी तरह उनको लग रहा है कि शी हैज़ और ही हैज़ अ लॉट, उसको इतने सारे फोरम्स पर काम करना होता है, उसको इतने सारे फोरम्स पर परफॉर्म करना होता है। तो मे भी शायद वो मेरे लिए नो कांटेक्ट में ना रहते हुए उनका माइंडसेट इस बात के लिए एक्सेप्टेंस मोड में है कि आपके पास बहुत कुछ है, आपके पास बहुत मसरूफियत है और यहाँ उसकी सक्सेस नज़र भी आ रही है। तो वो आपकी इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में उनका जहन जो है ना वो इसी तरह काम कर रहा है। पॉसिबिलिटीज़,
नंबर 2 है, एंड दिस इज़ समथिंग कि इनको लग रहा होगा कि अभी भी चांस है और अगर कुछ होना हो तो सकता है। वेटिंग कर रहे हैं, ये सेलिब्रेशन मोड में हैं, बिकॉज ये अपनी वही वाली बात, जैसे सारे अच्छे कार्ड्स के बाद 10 ऑफ सॉर्ड्स आया, यहाँ माइंडसेट में भी तमाम कार्ड्स निकालने के बाद एग्जॉस्ट आया। गिव अप नहीं कर रहे, इन ईगो से नहीं निकल रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी की कंजम्पशन बहुत हो रही है, गैजेट्स, लैपटॉप, मोबाइल, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, इन सब चीज़ों की कंजम्पशन ने इनको बिल्कुल मेटालिक और रोबोटिक बना दिया है। तो बहुत एग्जॉस्ट हो रहे हैं, ब्लर विजन हो रहा होगा, आंखें बड़ी दुख रही होंगी और स्क्रॉल करते रहते होंगे हर वक्त, तो ये तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं। बट ओवरऑल एनर्जी में इंतज़ार है और रिज़ल्ट का वेट है। फ्रूटनेस यानी विश फुलफिलमेंट, कब मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए। सेलिब्रेशन मोड एक्टिव है, आपके साथ जॉयश मूड में आना चाहते हैं और इनको उम्मीद है कि किसी न किसी तरीके से कोई पॉसिबिलिटी हो तो चांस बन सकता है। ठीक है ना, तो माइंडसेट कुछ इस तरह से चल रहा है। अब फीलिंग्स चेक कर लेते हैं, आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं और आपकी क्या फीलिंग्स हैं इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में। आपकी क्या फीलिंग्स हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं। इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपकी क्या फीलिंग्स हैं। द गार्डनर, शायद आपने प्लांटेशन की है, आप प्लांटेशन का प्लान कर रहे हैं। ये भी एक बहुत हेल्दी एक्टिविटी है। अगर आपको किचन गार्डनिंग का शौक़ है और आपने किचन गार्डनिंग पे फोकस किया है तो इस वक्त शायद हाई टाइम होगा कि आप उन प्लांटेशन की तरफ प्लानिंग कर रहे होंगे। नंबर 16, और हर जगह जो है वो आपने कोई, मतलब यू आर डूइंग इन अ वे कि आपको लग रहा है कि कहीं पर भी हो तो मेरी प्रेजेंस जो है ना वो नज़र आए। आप कुछ इस तरह की इंगेजमेंट में है। और प्लांटेशन तो बहुत बड़ी एक सोर्स बन जाती है कि जब कभी भी कोई सालों सदियों बाद भी देखेगा कि ये दरख्त किसने लगाया था, बोलेंगे भाई ये तो दरख्त उसने लगाया था। तो ये तो बहुत ही कनेक्शन, यू आर पुलिंग योर पर्सन। नंबर 6, वहाँ पे 6 ऑफ कप्स आया था, यहाँ पे भी 6 है। नंबर 6, आपको बहुत गट फीलिंग आपकी स्ट्रॉन्ग है। आप सेंस कर रहे हैं, आपको पता है कि आपका पर्सन आपको मिस कर रहा है, एंड यू आर एक्चुअली एन्जॉइंग दिस मोमेंट। ये बड़े मज़े की बात है कि आप इमेजिनेशन और फैंटेसी वर्ल्ड में अपने बड़े कंफर्टेबल हैं। आपकी इंगेजमेंट्स अच्छी हैं और आपकी फीलिंग्स में भी है कि इट्स बेटर कि आप जो हैं वो सोच के किसी को अच्छी यादों में रख लें। कोई कुत्ता ताल्लुकी से बेहतर है कता ताल्लुकी, कोई जो मैं हमेशा से कहती हूँ। तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी फीलिंग्स बहुत अच्छी हैं। आप फिज़िकली किसी को इन पर्सन अगर अटेंड नहीं कर रहे अपने पर्सन को तो यू आर कम्प्लीटली फ़ाइन। बट आपकी इमेजिनेशंस में अच्छी मेमोरीज ज़रा ज़्यादा हैं। आप उन मोमेंट्स को याद करके अपने आप को बिल्कुल सेट रख रहे हैं, ये अच्छी बात है। आपके पर्सन की फीलिंग्स चेक करते हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन में। नो कांटेक्ट सिचुएशन आपके पर्सन की फीलिंग, सोलमेट्स, वो तो मैंने पहले भी कही थी, सोल टाइज वाली बात है। स्पिरिचुअल कनेक्शन, 8 ऑफ पेंटिकल से मैंने कहा था ना, देयर इज़ समथिंग लाइक दैट। लेट्स सी मोर, और देखते हैं मैनिफेस्टेशन। थिंकिंग अलॉट, आपकी जो सिक्योरिटी, जो कॉन्फिडेंस आपकी स्टेबिलिटी में है ना, देयर इज़ समथिंग अ मैनिफेस्टेशन। मुस्तकिल सोचना और आपकी एनर्जी को फील करना, मतलब ये जो मैंने कहा था ना एग्जॉस्ट हुए हुए हैं, जस्ट बिकॉज आप ज़रा हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लग रहे हैं, मुझे लग रहा है आप मेडिटेशन करते हैं और ये वो तमाम चीज़ों को, इम्पर्सनेटर वाली जो बात मैंने कही थी, उन तमाम चीज़ों को कॉपी करना, उन तमाम चीज़ों को करना जो कभी आपने ज़िक्र किया होगा कि मैं तो ये करता हूँ, मैं तो वो करता हूँ, मैं हेल्थ के लिए ये वॉक करती हूँ, मैं मेडिटेट करती हूँ, मैं योगा करती हूँ, मैंने नए योगा के टेक्निक सीखे हैं, आसन सीखे हैं और वो तमाम चीज़ें। तो ये उन चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे हैं और जब प्रैक्टिस करते होंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता होगा और जब टाइम मिलता होगा तो आपका ख्याल आता होगा, तो ये आपको पुल फील हो रहा है। इसी वजह से आप अच्छी एनर्जी में, बिकॉज ये पर्सन आपको सोच अच्छे तरीके से रहे हैं, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक पे मेच्योरिटी है, जो कि मैं बहुत दफ़ा शफ़ल कर रही थी, पहले भी जब शफ़ल किया था तब भी मेच्योरिटी है। आपको बहुत अच्छी तरह से इस सिचुएशन को हैंडल करना आ रहा है। आप इस नो कांटेक्ट में अपने आप को भी बहुत अच्छी तरह हैंडल कर रहे हैं और टेलीपैथिकली भी बहुत अच्छे पॉजिटिव माइंडसेट में है। मैंने आपके जितने भी कार्ड निकाले जिसमें एनर्जी, माइंडसेट, फीलिंग्स जो भी हैं वो बहुत
बहुत कंस्ट्रक्टिव निकली हैं, ऐसे कि जैसे इंसान ने सीख लिया हो कि नो कांटेक्ट में कैसे जिया जाता है। तो उसके पीछे रोने खपने की और गारत होने की ज़रूरत नहीं है, और आपके पर्सन की बिल्कुल उसके ऑपोजिट आ रही है, आपको आपकी अर्ज जो है ना वो वहाँ पर नज़र आ रही है। तो दिस इज़ द रीडिंग। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपकी और आपके पर्सन की जनरल एनर्जी, आप लोगों के रिलेशनशिप की एनर्जी, तमाम चीज़ें हैं। कुछ भी आपको पूछना हो, कोई आपको डिसीजन लेना हो, तो आप अपनी प्राइवेट रीडिंग ले लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स हैं। कॉन्टैक्ट मी एंड आई विल बी देयर। टेक केयर, बाय बाय।